अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इमरान आरिफ टेक चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक डाउनलोड मैनेजर के बारे में जो है वो बताऊंगा और पूरी वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि आपने इस डाउनलोड मैनेजर को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसको बताऊंगा आपको कि किस तरह से इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। सबसे पहले गूगल को ओपन कर लिया और वहाँ पे फाइल हिप्पो में आप जाके उसको डाउनलोड करेंगे। फाइल हिप्पो उसके बाद जो है हम अपना एक ये भी वेबसाइट है download.cnet, इसमें हम जो है अपना इसका सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे डाउनलोड एक्सेलरेटर मैनेजर। सेम जैसे इससे पहले जो है आपको बताया था, मैंने दिखाई थी कुछ वीडियोस में कि IDM है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, इसी तरह से ये भी वर्क करता है। इसको हम इस वेबसाइट से इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक ये वाली वेबसाइट है फाइल हिप्पो, एक ये वाली वेबसाइट है फाइल हिप्पो, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड एक्सेलरेटर मैनेजर फॉर विंडोज़, इसका यहाँ से हम लेटेस्ट वर्जन जो है वो विंडोज़ के लिए हम इसको यहाँ से इसका जो सेटअप है exe फाइल है उसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद हम अपने सिस्टम में करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे इसको। ये मैंने अपने कंप्यूटर में, आप जहाँ पे भी चाहें इसको सेव कर सकते हैं, अपना CDE इसका सेटअप डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं। आप इसको सेटअप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम सेटअप को रन करेंगे और इसको नेक्स्ट करते जाएंगे, आई एग्री नेक्स्ट। जहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पे इंस्टॉल करें। हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पे इसका कुछ इस तरह से आइकन बना आ जाएगा। यहाँ से इस पर हम क्लिक जो है ख़त्म कर दिया मैंने। यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, डाउनलोड एक्सेलरेटर मैनेजर। सेम जैसे आपका IDM वर्क करता है उसी तरह से ये भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है कि अगर उसमें कोई मसला हो तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड का जो ऑप्शन है, इसमें आप कोई भी वेबसाइट का जो है लिंक डालेंगे, अगर कोई वीडियो या कोई भी फाइल आपने डाउनलोड करनी है वो। यहाँ से एक्सटेंशंस की सेटिंग है, आप गूगल क्रोम में इसकी एक्सटेंशन बना सकते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स और बाकी सारे जितने भी वो होते हैं आपके ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर उसमें आप कर सकते हैं, इसको एक्सटेंशन बना सकते हैं। मैंने अपने गूगल क्रोम में इसको जो है इसकी एक्सटेंशन बनाई है और अभी मैं इसका अपना आपको चेक करवाने लगा हूँ। मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट खोली और इसमें जो है विंडोज़ 11 को मैं डाउनलोड करूँगा और इसी सॉफ्टवेयर से जो है मैं इसको डाउनलोड करूँगा। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है इंग्लिश इसकी लैंग्वेज, और यहाँ से इसको कंफर्म करने के बाद हम अपने डाउनलोड एक्सेलरेटर मैनेजर पे ही इसको डाउनलोड करेंगे इस फाइल को। आप इस पर डाउनलोड क्लिक करके भी कर सकते हैं, या अगर नहीं होता तो आप इसको, एक और तरीका है कि आप इसका URL कॉपी कर लें। देखिए मैंने राइट क्लिक करके इसका कॉपी लिंक एड्रेस किया और मैं इसको डाल दूँगा डाउनलोड एक्सेलरेटर मैनेजर पे। ऐड करने के बाद URL में आपने सिंपली पेस्ट कर देना है और ओके करना है और यहाँ पे जो है हमारी डाउनलोडिंग फाइल आ जाएगी। उसके बाद हम इसको डाउनलोड पे लगा सकते हैं। इस पे ये है कि डाउनलोडिंग स्पीड बहुत अच्छी आएगी, आपकी जितनी अच्छी नेट की स्पीड है वो सारी इस पे आएगी। और जहाँ पे आप इसको स्टॉप करेंगे वहाँ स्टॉप हो जाएगा। अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है, सिस्टम बंद हो जाता है तो दोबारा से वहीं से शुरू हो जाती है ये। तो ये हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। और इसके अलावा इसमें जो कैटेगरीज़ हैं वो डिफरेंट आप देख सकते हैं, वीडियोस, म्यूज़िक वगैरह और सारा कुछ आ रहा था। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल इमरान आरिफ टेक।